वेलकम बैक टू एम एस रोहिला ब्लॉग। आप सभी का एम एस रोहिला चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मम्मी के घर से स्टार्ट हो रहा है। मम्मी के घर आ गई हूँ अपने घर का काम करके। तो ये भाई ने कपड़े धोए थे तो सबसे पहले इनको अरेंज कर लेंगे। मम्मी के घर पे आते ही मैं काम में लग जाती हूँ, क्योंकि अपने घर का काम भी करके आती हूँ, फिर मम्मी के घर का भी काम करना होता है। और रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम भी नहीं होता, क्योंकि 10-11 बज जाते हैं मुझे अपने घर से मम्मी के घर आने में। और फिर रेस्ट करूँगी तो फिर मम्मी के घर का काम लेट हो जाता है, फिर मुझे वापस अपने घर भी जाना होता है। लोग समझते हैं कि हाउसवाइफ़ की या एक लड़की की ज़िंदगी बहुत ईजी होती है, पर मुझसे पूछो एक लड़की की ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट हो गई है मेरे इन हालातों से। लेकिन हाँ, मैं इन हालातों से हारने वाली नहीं हूँ। जब तक मेरी मम्मी मेरे साथ हैं, मैं उनकी ज़िम्मेदारी और उनके फ़र्ज़ पूरी तरह से निभाऊंगी। वही पूरा कोशिश करने में लगी हुई हूँ। तो चलिए काम कर लेते हैं। कपड़े मैंने अरेंज कर दिए थे बेड में काफ़ी, क्योंकि अब सर्दी काफ़ी कम हो गई है, तो कुछ कपड़े रखने को मम्मी कह रही थी, तो मैं बेड में वही इन कपड़ों को रख रही थी। कपड़ों को अरेंज कर दिया है, क्योंकि बाहर इतना स्पेस नहीं है और बाहर फिर सर्दी वाले कपड़े धुले हुए थे, वे गंदे भी हो जाएंगे, तो मैंने बेड में भी उनको अरेंज कर दिया है। और बिस्तर भी अरेंज कर दिया है। मम्मी आराम से बैठी रहेंगी, फिर उसके बाद मुझे बाकी का काम भी करना है। आज बहुत काम था, तो मैं आज थोड़ा जल्दी ही आ गई थी अपने घर का काम करके, क्योंकि भाई ने कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी, वो भी सब अरेंज करने थे। बेड को भी अरेंज करना था, गर्म कपड़े बेड में रखने थे। और भाई राशन लेके आया था, तो भाई ने मुझे कहा था कि बहन वो भी सब अरेंज कर देना। तो चलिए कपड़ों का काम टोटली हो गया है, और अब चलिए किचन में चलते हैं और उन कपड़ों उससे कहते राशन जो रख भाई लेके आया उसको भी सब सेट कर देते हैं। फिर खाने का टाइम हो जाएगा, फिर मम्मी को दवा भी खानी होती है, फिर मम्मी को खाना भी देना है। तो चलिए मम्मी रेस्ट करती हैं, मम्मी को आराम से रेस्ट करने देते हैं और अपना बाकी का काम फिनिश कर लेते हैं। तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं किचन में। मम्मी मुझसे कह रही हैं कि थोड़ा रेस्ट कर ले फिर आराम से काम कर ली, तो मैं मम्मी से कह रही हूँ नहीं मम्मी, जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर लेट हो जाएगा। तो ये भाई लेके राशन लेके आया था, मैंने सारा राशन निकाल लिया है। मैंने अपना राशन भी इसमें ही मंगा लिया था और मम्मी के घर का भी इसमें ही मंगा लिया था, क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना होता है, तो बार बार अलग अलग करने से मुझे ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं एक साथ में ही सारा काम कर लेती हूँ। तो भाई से ही कह दिया था, मेरे घर का राशन भी वो ले आया था और मैंने अपनी मम्मी के घर का भी राशन, तो मैं दोनों को अलग कर रही हूँ। अपना घर राशन अपने घर ले जाऊँगी और मम्मी का राशन सारा अरेंज करके रख दूँगी, जिससे भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने अपना और मम्मी के घर का राशन अलग कर लिया है, और अब चलिए चलते हैं किचन में। मम्मी के घर का सारा सामान डिब्बों में अरेंज कर देते हैं। ये मैं किचन में आ गई हूँ, सब सामान निकाल कर डिब्बों में अरेंज कर देंगे। उसके बाद फिर मम्मी को खाना देना है, मम्मी को दवा खानी है। तो चलिए मैं जल्दी से इस राशन को सबको अरेंज कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। इतना आसान नहीं होता एक लड़की को शादी के बाद ये सब कुछ मैनेज करना, पर मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ ये मुझे ही पता है, कि अपने घर का भी काम करना, फिर मम्मी के घर का भी काम आके करना। अगर हम मम्मी के साथ रहते हैं या अपने मैके में रहते हैं तो ये करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन मेरे लिए काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और मुझे ही पता है मैं ये सब कैसे मैनेज कर रही हूँ। मैं कोई आप लोगों को अपनी वो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन हाँ बस ये है, आप लोग भी
मेरी वीडियो देखते होंगे और मैं आपको अधिकतर बताती हूँ कि मैं अपनी मम्मी के घर का भी काम करती हूँ, अपना भी करती हूँ। तो आप लोग यही सोचते होंगे कि मैं ये काम क्यों करती हूँ और ऐसी क्या मेरी मजबूरी है। मजबूरी नहीं, मर्ज़ी और मजबूरी दोनों है, क्योंकि मेरी मम्मी की बीमार रहती है। सिर्फ मेरा भाई है, मेरे भाई की शादी अभी हुई नहीं है, तो मुझे ही पास में रहती हूँ। मम्मी बीमार रहती है, इसलिए पास में रखना पड़ता है मम्मी को। इसलिए मम्मी से कुछ काम होता नहीं, भाई जॉब करता है, इसलिए अपने घर का काम भी मुझे संभालना पड़ता है और मम्मी के घर का भी काम संभालना पड़ता है। इसीलिए मैं अधिकतर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी मम्मी के घर का काम है और ये मेरे घर का काम है, वरना लोग कभी कंफ्यूज ना हो। क्योंकि हम यूट्यूब पे आए हैं तो हमें यूट्यूब पर अपनी सच्चाई दिखानी चाहिए, ना कि कुछ झूठा। मेरा तो यही मानना है और वही मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग्स के द्वारा शेयर करती हूँ। जो मेरी लाइफ है वही सिंपल और थोड़ी डिफ़िकल्ट मैं आप लोग के साथ ब्लॉग के रूप में शेयर करती हूँ। तो मेरा एफर्ट, मेरी कोशिश, मेरा स्ट्रगल आप लोगों को अच्छा लगता है तो MS रोहिला चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे जाता है कि हाँ, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं, मेरे हार्ड वर्क को, मेरी कोशिश को एप्रिशिएट करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अगर वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए सारा सामान अरेंज कर लेते हैं और फिर जल्दी से खाना बना लेते हैं। मम्मी को खाने के लिए काफ़ी लेट हो गया। ये सब काम करते करते मुझे 1-1:30 बज गया। मैं करीब 10-11 बजे आई थी और ये सब करते करते 1-1:30 बज गया और मम्मी को खाने को भी लेट हो गया। मम्मी को खाना दे देते हैं, फिर उनको दवा भी खानी है, क्योंकि मम्मी की हेल्थ फर्स्ट है। बाकी काम तो मैं होते ही रहते हैं, मैं बाद में भी कर लूँगी, क्योंकि जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। तो सबसे पहले उनकी हेल्थ है, बाकी का काम सब बाद में होते रहेंगे। तो चलिए सब सामान मैंने डिब्बों में अरेंज कर दिया है और ये कुछ बर्तन हो गए थे, इनको क्लीन कर लेंगे। उससे पहले मम्मी को खाना दे देते हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम मुझे करके ही जाना होता है, क्योंकि फिर बाद में आकर भी मुझे ही करना होता है। तो ये मसाले मसालदानी में ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा ये मसाले भी भर दूँ, क्योंकि भाई काम करता है तो कुछ काम गलत करता है, कुछ सही करता है। क्योंकि आदमी लोग कितना काम कर पाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हस्बैंड हो, भाई हो, कोई भी हो। जितना हम लेडीज़ परफेक्टली काम कर लेते हैं वो उतना नहीं कर पाते। फिर भी मेरा भाई बहुत हार्ड वर्क है, जॉब भी करता है, मम्मी को भी देखता है और घर के काम भी करता है। मैं तो 10-11 बजे तक आती हूँ, शाम को चली जाती हूँ। बाकी का टाइम मम्मी को भी देखता है, रात को ड्यूटी करके आता है, फिर मम्मी को भी देखता है, उनकी हेल्थ को भी देखता है, खाना टाइम पे खाना, मेडिसिन सब कुछ वही मैनेज करता है। तो उसको भी ज़्यादा मैं लोड नहीं डालना चाहती, वो इतना कर रहा है वही बहुत है हमारे लिए। तो मैंने मसालेदानी में भर दिया था और पूरा किचन क्लीन कर दिया कि मतलब भाई को आके कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल टोटली मैंने किचन क्लीन कर दिया है। और ये कुछ बर्तन हैं, इनको भी साफ़ कर देंगे और फिर खाना खा के फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करके फिर मुझे अपने घर भी जाना है। तो चलिए जल्दी से इन बर्तनों को भी साफ़ कर लेते हैं। बर्तनों को साफ़ करके फिर शाम के खाने की भी मैं तैयारी करके जाऊंगी जितना हो सकेगा। अभी 1 से 2 बजे हैं और मेरे सारा काम ही मैंने कर दिया मम्मी के घर का। हाँ, लेकिन शाम के खाने की तैयारी करूँगी, करके जाऊँगी, बना के ही चली जाऊँगी जितना मेरे से होगा। पहले मम्मी को खाना दे देते हैं।
खाना भाई बना कर ही जाता है, बस मुझे गरम कर कर ही देना होता है। वैसे कभी कभी बना जाता है, कभी कभी नहीं बनाता, तो मैं आकर बना देती हूँ या फिर घर से अपने बना कर ले आती हूँ। क्योंकि कितना भी जल्दी करूँ तो 10-11 बजे मुझे बच जाते हैं, क्योंकि मम्मी को सुबह को भी दवा खानी होती है, दोपहर को भी दवा खानी होती है। तो ये मैंने खाना गर्म करके मम्मी को दे दिया। और ये ना दाल रखी हुई थी थोड़ी सी, तो इस दाल को मैंने भून लिया है। इसका पराठा बन जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को बर्बाद करना ना मेरी आदत नहीं है। तो ये दाल रखी थी, और दाल के पराठे दही के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं तो अधिकतर दाल को इसी तरह रीयूज़ कर लेती हूँ, चाहे उसका पराठा बना लेती हूँ, चाहे उसका सांभर बना लेती हूँ। तो ये थोड़ी सी दाल रखी थी, तो मैंने इसको भून दिया है और इसका पराठा बन जाएगा। और मैं मम्मी को खाना दे दिया है, और इधर मैं किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। शाम के खाने में मैं एक सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ और दाल बनाकर चली जाऊँगी। रोटी भाई रोटी गरम गरम आके बनाता है मम्मी के लिए, तो मतलब मैं सब्ज़ी और दाल बना कर रख जाती हूँ। रोटी नहीं बना के रख जाती हूँ, आटा तैयार करके रख जाती हूँ, क्योंकि मम्मी को गरम गरम खाना ही देना चाहिए। बीमार हैं तो उनसे, बुजुर्ग भी हैं तो उनसे ठंडा खाना खाया भी नहीं जाता। तो बस सब्जियां और दाल बनाकर मैं रख जाती हूँ, वो सारी तैयारी कर जाती हूँ। बस भाई आकर शाम को गरम गरम रोटी सेक कर मम्मी को दे देता है, और वो खुद भी खा लेता है। तो चलिए, मैंने अपना सारा ही काम फिनिश कर दिया है, अब चलते हैं अपने घर। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो MS रोहिला चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक लाइक कर ज़रूर जाइएगा। मेरी कोशिश, मेरा स्ट्रगल अगर आप लोग को पसंद आता है, मेरी वीडियोस पसंद आती हो, तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।